आज का टॉपिक है क्वेश्चन 10th फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2। क्वेश्चन इज लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 1 5 9 11 15 16, एफ इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर्स 1 5 2 9 3 1 4 5 and 2 11. Are the following true? First part is f is a relation from a to b. Second is f is a function from a to b. Justify your answer in each case. इन दोनों केस में आपको आंसर जस्टिफाई करना है। स्टूडेंट्स पहले यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट इसका स्टेटमेंट है कि क्या f एक रिलेशन है a से b में। रिलेशन होने के लिए f जो है वो सबसेट ऑफ a क्रॉस b होना चाहिए। a क्रॉस b मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। अब यहाँ पर देखिए पहले हम फंक्शन का डोमेन देख लेते हैं। डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f जो मिलेगा वो मिलेगा हमको 1 2 3 4 5। फर्स्ट एलिमेंट्स को लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और इसका रेंज भी देख लेते हैं। रेंज ऑफ f देख लेते हैं वो क्या मिलेगा। सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स 5 9 5 9 1 5 लिख चुके हैं, देन 11। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आप देखिए ये जो डोमेन है ये ए का सबसेट है या इक्वल टू ए है आप कह सकते हैं, और जो रेंज है वो बी का सबसेट है। ये पूरा का पूरा रेंज बी में मिल रहा है। तो श्योर हो गया कि इससे जो आप ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे, इससे ऑर्डर्ड पेयर्स वो तो आपको ये मिल गया, लेकिन ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर्स कितने बनेंगे 4 × 6। 4 एलिमेंट्स इसमें है और 6 एलिमेंट्स इसमें हैं, तो 4 × 6 दैट इज 24 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। उन 24 ऑर्डर्ड पेयर्स में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अब यही केवल वेरीफाई करना है कि क्या ये सभी ऑर्डर्ड पेयर्स ए क्रॉस बी में भी मिलेंगे। तो श्योर मिलेंगे, इसलिए क्योंकि जो डोमेन है वो ए से मैच कर रहा है और जो रेंज है वो सबसेट ऑफ बी है, तो बी में से ही मिला है। तो श्योर है कि इसके जैसे 1 5 लेते हैं तो 1 5 1 ए में बिलोंग कर रहा है, 5 बिलोंग्स टू बी। 2 9 में 2 बिलोंग्स टू ए एंड 9 बिलोंग्स टू बी। 3 1 में 3 बिलोंग्स टू ए एंड 1 बिलोंग्स टू बी। 4 5 में 4 बिलोंग्स टू ए एंड 5 बिलोंग्स टू बी। 2 11 में 2 बिलोंग्स टू ए एंड 11 बिलोंग्स टू बी। इट मीन्स क्लियर हो गया कि f इज so you can say f is the subset of a क्रॉस b। और डेफिनेशन ऑफ रिलेशन यही होता है कि सबसेट ऑफ a क्रॉस b इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम a टू b। तो a क्रॉस b का जो भी सबसेट होगा वो a से b में रिलेशन होगा। तो फाइनली रिजल्ट क्या मिला, सो f इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। पिक्चर एकदम क्लियर हो गई कि f एक रिलेशन है ए से बी में। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। ट्रू और फॉल्स की बात करा तो ये हो गया ट्रू। अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। सेकंड में क्या है कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। क्या f एक फंक्शन है ए से बी में। तो फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इन विच ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। तो अगर सभी ए के सभी एलिमेंट्स बी में यूनिक इमेज रखते हैं तो फंक्शन हो जाएगा, और ऐसा नहीं है तो फंक्शन नहीं होगा। तो हम इसको वेन डायग्राम से इसको हम एरो डायग्राम से आपको समझाते हैं। तो पहले हम दो सेट ले लिए, इट इज सेट ए, इट इज सेट बी। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट्स हैं 1 5 9 11 15 और 16। अब जरा देखते हैं कि किसका रिलेशन किससे है या किस एलिमेंट की इमेज क्या है। फंक्शन के हिसाब से 1 की इमेज 5 है, 2 की इमेज 9 है, 3 की इमेज 1 है। अभी तो सभी की यूनिक इमेज चल रही है। 4 की इमेज 5 है,
और 2 की इमेज 11 है, 2 की इमेज 11 है। अब यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्टरी क्या आ गई कि एलिमेंट 2 की 2 इमेज आ गई, बाकी तो सब ठीक चल रहे थे लेकिन 2 की 2 इमेज आ गई। तो फंक्शन में यूनिक इमेज होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं द एलिमेंट of set A have two images 2 images 9 and 11. So f is not a function from A to B। तो इसका मतलब चूंकि 2 इमेज मिल गई एक एलिमेंट की, द एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव 2 इमेजेस 9 and 11 इन सेट बी। ये भी लिख देता हूँ, इन सेट बी। सो एफ इज नॉट फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसलिए एफ एक फंक्शन नहीं होगा ए से बी में, रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हो गया। ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताना था, तो फर्स्ट वाला ट्रू है लेकिन सेकंड वाला फॉल्स है, और इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।